देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तुम्हारा बोर्ड पेपर में आएगा और 2 नंबर में आएगा। पहला खंड जो वर्णात्मक में होता है ना, खंड बा में, उसमें पहले नंबर पर लिखा होगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो जब इसको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है तो हमें इसके विरोधाभास में मान लेना पड़ता है कि ये क्या है, ये कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिल्कुल, परिमेय संख्या पहले पता होना चाहिए होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं जो पूर्णांकों से मिलके बनी होती हैं उन्हें परिमेय संख्या बोला जाता है, जो P/Q के रूप की होती हैं। यानी जो P/Q के रूप की होंगी और P होता है पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होता है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये परिमेय संख्या है तब हम लिख सकते हैं क्या, कि जो P/Q बराबर होना चाहिए √5 को, ऐसा। अभी तो इस पे वर्ग है तो इसको वर्ग को रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो इसको हटाना पड़ेगा। और जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। और जब वर्ग करेंगे तो बनेगा P² बटे में Q² बराबर में यहाँ क्या बन जाएगा 5 बना इतना। अगर हम इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा कितना, P² बराबर में बटे में 5 ले आओ बराबर में Q², ऐसा लिख सकते हैं। 5 को यहाँ लेके आ गया, Q² धन लेके आ गया। अब देखो 5 को अगर P² में भाग लग गया हो तो जब तो जो पूर्णांक आ हुई है ना, आया होगा ना, जब यहाँ इससे हमने इसे भाग दिया तो हमें पूर्णांक का वर्ग मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो P² है वो 5 से भाज्य होगा। P² है जो 5 से भाज्य होगा। और जब P² 5 से है तो P भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि P² 5 से विभाज्य है, जब विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। जब 5 से विभाज्य हुई है, विभाज्य का मतलब भाग चलो जाए 5 में, 5 से भाग चलो जाए काय में, P में। और जब P में 5 से भाग चलो जाए, जैसे माने हम कह दें कि अगर 20 लिखो, हम कह रहे हैं 5 से भाग जा रहा हूँ, तो 5 से भाग लगाएं तो क्या बार में जा रहा हो, 20 में 4 बार। तो 5 × 4 लिख सकत क्या नहीं, तो 5 से भाग जा रहा हो, जो C1 जो क्या है पूर्णांक है कि नहीं। तो जब ये P में भाग जा रहा हो 5 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं P बराबर 5 से भाग जा रहा हो और गुणा में C 5C लिख सकत कि नहीं लिख सकत, देख लो। C जहाँ पर पूर्णांक रहेगा तब इतना रखने पर, जहाँ C क्या है, C पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं? तो P की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, 5C रखे इसमें 5C। तो यहाँ बनेगा 5C² बटे में 5 बराबर में Q²। 5C का वर्ग करो 25C² बटे में 5 बराबर Q²। 5 से काट दीजिए, 25 को 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 5C² बराबर Q²। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि C² बराबर Q² बटे में 5, जैसा हमने इधर लिखा था ना, P के बटे में ले गए थे अकेलो बनाओ, तो इतने भी हम अकेलो C² बना ले रहे, बटे में लेके जा रहा है 5।
क्लियर इतना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ भी सोचा हमने कि 5 को भाग क्यू स्क्वायर में चलोगा हुई है, जब तो सी स्क्वायर आ हुई है, समझ रहे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। समझ पा रहे? 5 से जब ये विभाज्य हो जाएगा तो जो भी देखो 5 से विभाज्य P और Q भी 5 से विभाज्य, तो P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या मिला? 5। तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, दोनों में 5 मिल गया। जब P और Q में गुणन 5 कॉमन है तो ये कट गए होंगे, तब जाके तो ये बना होगा, और जब ये बना होगा तो हम परिमेय संख्या मानी थी हमने, और जब ये परिमेय संख्या है तो सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तब रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। अतः इस तथ्य के विरोधाभास से ये लिखना पड़ता है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने परिमेय मानी थी ना, परिमेय थोड़ी ना सिद्ध करना, हमने परिमेय मानी थी, परिमेय सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर क्या है? इसका विरोधाभास से माना था हमने, तो लिखेंगे इस तथ्य के विरोधाभास से, विरोधा मतलब उल्टे से है ना, विरोधाभास से प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। और इतना कर दिया, 2 नंबर मिल गए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा पेपर में, तो इतना अपना कंप्लीट कर लीजिए, कंफर्म आएगा। और ठीक है, तो सीख लीजिए इसको अच्छे से।